सीसीडी 35 मन में ये डाउट भी रहेगा कि सर एक बात बताओ, क्या हम तो सर ऐसा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से पढ़ रहे हैं और अभी आगे जाके इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ जाएगा, तो हमने सर पढ़ा हुआ सब वेस्ट हो जाएगा क्या? हमारा जो पढ़ा हुआ है करके, ठीक है, हमारा पढ़ा हुआ सब वेस्ट हो जाएगा क्या? हमको तो सिर्फ कुछ याद ही नहीं रहेगा, हमारे लिए कुछ काम का ही नहीं है, ऐसा है क्या? आंसर इज नो। गाइस, मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं ना, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो आने वाला है ना, और जो तुम्हारा ओल्ड वाला इनकम टैक्स लॉ है, ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क क्या है, सिर्फ पता है, सेक्शन नंबर को चेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया, बाकी अल्टीमेटली कंटेंट जो है वो कंटेंट वही वाला है करके, ठीक है। कंटेंट जो है वो आपका वही वाला है, वही वाली चीजें हैं, सिर्फ उसका सेक्शन नंबर की फ्रेमिंग चेंज कर दी। तो आप बोलोगे सेक्शन नंबर की फ्रेमिंग चेंज क्यों की? तो मैं बताऊं, चेंज करने के पीछे रीजन ये था कि अगर आप पुराना इनकम टैक्स एक्ट की बात करोगे, जो आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा हुआ है, वहां पे कितनी सारी ऐसी सेक्शंस थी, आपने देखा होगा सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च वाला, उसके बाद 35 में ही बहुत सारी सेक्शन थी, 35 एबीबी, 35 लाइक एबीए, 35 सीसीसी, 35 सीसीडी, 35 एडी, ऐसी बहुत सारी सेक्शन थी। तो एक बात बताओ, इतनी सारी वो सेक्शन थी, लोग वहीं कंफ्यूज हो जाते थे। तो अभी उन्होंने क्या कर दिया, उनकी सेक्शन नंबरिंग जो है, वो नंबरिंग को उन्होंने वापस से रीडिजाइन किया है अंडर द न्यू इनकम टैक्स बिल, और एकदम 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेक्शन नंबर डाली है। दूसरा चेंज किया है, जैसे आपको पता रहेगा टीडीएस में आपने पढ़ा था और हम पढ़ेंगे, टीडीएस में बहुत सारी सेक्शन है। 192 सैलरी का टीडीएस, 194 सी जो है वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का टीडीएस, 194 बी याद रहेगा इंटरमीडिएट, बड़े लोग विनिंग पे पैसा लगाते थे, उसका टीडीएस।